प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि सुंदर ने हम लोग को शाम अच्छी दिखाई है और हम लोग उनकी इस शाम में हम लोग स्तुति और महिमा करें, तो आइए हम लोग प्रार्थना की ओर चलें। प्रार्थना में निवेदन करेंगी शारन दीदी। धन्यवाद 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 देते हैं जो बाबा हर एक दिन के लिए जो आपने हम लोग को दिया, जिसको हम मानते हैं सब कुछ है कि जिसको हम मानते हैं जितने भी लोग घटी कमी में उन सबकी घटी कमी को आप दूर कीजिए। जिसको हम मानते हैं सब कुछ है कि जिसको हम मानते हैं जितने भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट है और इस बीमारी से चल रहे हैं, जिसको हम मानते हैं प्लीज़ उनको भी अपने चंगाई भरे हाथ से उनको भी हील कीजिए। जिसको हम मानते हैं सब कुछ है कि जिसको हम मानते हैं जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं वो अच्छे से हैं। जितना धन्यवाद देते हैं कि हमारे घर से जो लोग गए थे वो अच्छे से गए और अच्छे से आए। जिसको हम मानते हैं सब अच्छा है, जिसको हम मानते हैं धन्यवाद देते हैं उस बात के लिए भी जिसको हम मानते हैं सब अच्छा है। जिसको हम मानते हैं इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। तो आइए हम लोग गीत की ओर चले। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसे सच बात है कि राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु वही है जो स्वर्ग में है हमसे बड़े। और ये बात राजा दाऊद भी जानता था, बोलता था कि मुझसे बड़ा राजा तो तू ही है प्रभु, और तेरे सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आइए इसी वचन को लेकर हम लोग गीत के चलें। गीत का नाम है राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु 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 यीशु हालेलुया।
प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम लोग वचन की ओर चले जो खुदा के दास हमारे लिए लाए हैं। Praise the Lord. हालेलुया। एक बार फिर प्रभु ने ये पवित्र समय हमें दिया, और जब ये समय खुदा ने हमें दिया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार हालेलुया यहाँ पर आ गए, क्योंकि खुदा ने कहा प्रेज द लॉर्ड इज़राइलियों से, देखो भोर की किरण से पहले मैं तुम्हारे लिए मन्ना बरसाऊंगा, और जितनी जितनी जिसको आवश्यकता हो उतना उतना बटोर लेना। Praise the Lord। खुदा ने वचन के जरिए हमें बताया कि आवश्यकता है एक, और इजराइलियों को आवश्यकता थी उस मन्ने की, और वे समय पे आके अपने आवश्यकता अनुसार मन्ना बटोरते थे। फिर नए नियम में प्रभु ने कहा यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए, अर्थात किसी को अगर प्यास लग रही है, उसको आवश्यकता है, तो वो मेरे पास आए। फिर प्रभु ने कहा हे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो वही आएगा जो थका है, मांदा है, बोझ से दबा है, जो अपने आप को पूरी रीति से ये समझता है कि हाँ सृष्टि करता ही चलाने वाला है, और सारी सृष्टि, आपने सुना होगा वचन बताता है भजन संहिता की पुस्तक में कि जवान सिंह भी, आमीन, जवान सिंह भी आहेर के लिए अपनी मांगों से निकलकर यहोवा से मांगते हैं। वे आवश्यकता के अनुसार मांगते हैं, और ये पूरी प्राकृतिक, पूरी संसार की जितनी चीजें आप देख रहे, पेड़ पौधे, जानवर, हवा, आकाश, बादल, जितनी भी चीजें, पत्थर, जितनी चीजें आप देख रहे हैं, सब चीज आवश्यकता के अनुसार मांगते हैं। फिर एक समय आता है, वो कहता है पानी बरसाओ, खुदावन पानी बरसाओ, और जब पानी बरसने वाला होता है तो आप देखिए कोई नहीं झूमता, पेड़ झूमते हैं। कभी देखा आपने? पेड़ झूम रहे हैं। अभी देखिए आप पेड़ों को जाकर देखिए खड़े, लेकिन वे प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हमारा सृष्टिकर्ता जिसने हमें बनाया है, हम पृथ्वी पे सूखे जा रहे हैं, हमें पानी की आवश्यकता है। और सबसे पहले किसी को नहीं पता लगता, पेड़ों को पता लग जाता है, और वो झूमने लगते हैं, नाचते। क्यों? हमारी प्रार्थना सुन ली गई है, अब हम तृप्त किए जाएंगे। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, जो शेर होते हैं वो, और जो जंगल के पशु पक्षी होते हैं वो रात में निकलते हैं, और भोर तक चहका के पक्षी प्रभु से क्या मांगते हैं? भोजन। वो आवश्यकता है उनको। इसी रीति से मनुष्य को भी आवश्यकता है खुदा के दाहिने हाथ की,
इसी तरीके से मनुष्य को भी आवश्यकता है खुदा की सामर्थ्य की, लेकिन मनुष्य मांगता नहीं है। ऐसा नहीं कि मनुष्य नहीं मांगता, मनुष्य मांगता है, लेकिन मनुष्य से मांगता है। मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता से नहीं मांगता, मनुष्य से मांगता है। मनुष्य की सहायता पर निर्भर करता है। खुदा का नाम कहता है कि मनुष्य को भरोसा न रख, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर दृष्टि कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्यों? पेड़ का भी मनुष्य से नहीं मांगता। पेड़ हमेशा जो कुछ खुदा ने उसको दिया कि ये सारी चीजें तो अपने जीवन भर देता रहेगा, वो मनुष्य को देता है, लेकिन मनुष्य से मांगता नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे, आकाश, पृथ्वी सब जानते हैं कि हमें किससे मांगना है। ये सब जानते हैं हमें किससे मांगना है, लेकिन जिसको खुदा ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, वो नहीं जानता कि उसे किससे मांगना है। इसी बात को लेकर प्रभु ने कहा कि मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए कि तेरी प्रार्थनाओं को सुन न सके, मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं हो गई कि तुझे देख न सके, और मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुझ तक पहुंच न सके। इन्हीं बातों को खुदा ने अपने वचन में लिखा। क्या मैं जो तुझे मां के गर्भ से निकाल के बढ़ाता हूं, क्या मैं तुझे इन सारी वस्तु को देना नहीं जानूंगा? मुझसे मांग, तब मैं तेरी कठिन और उन बातों को जिनको तू बिछौने पे जाके सोचता है, जिनकी कल्पनाओं और योजनाओं को तू बिछौने पे जाके सोचता है, उसको पूरी करने की सामर्थ मेरे दाहिने हाथ में है। मैं उसको पूरा करूंगा, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन तब भी मनुष्य पर कान लगाता है। तब खुदा ने वचन में कहा, हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। और आज अगर तुम पूरी रीति से कान लगाओगे, तो कान लगाने के कारण तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, राजाओं का राजा प्रभु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। इससे पहले कि हम यहेजकेल में चले, मेरा निवेदन है हम सब अपने स्थानों में खड़े हों और भजन संहिता उसका 75वां अध्याय निकालें। भजन संहिता 75, भजन संहिता 75 अध्याय निकालें और उसकी 9वीं और 10वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 75वां अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के खुदा का भजन गाऊंगा, दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इसको समझने, इस पर चलने, इस पर बने रहने और इसमें ही जीवन बिताने की सामर्थ्य हम सबको प्रभु दे। आमीन। हम अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के खुदा का भजन गाऊंगा, दुष्टों के सब लोग सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। मैं प्रचार करता रहूंगा, कब तक? सदा।
सदा प्रचार करूंगा। क्या प्रचार करोगे भैया? क्या करोगे? प्रचार क्या करोगे? क्या प्रचार करोगे? मैं सदा प्रचार करता रहूंगा। क्योंकि मैं सदा इसलिए प्रचार करूंगा क्योंकि हर दिन यहोवा का है, हर दिन यहोवा ने बनाया है और यहोवा ने हमें अधिकार दिया है कि हम इस पृथ्वी पर अधिकारी बने। और यहोवा ने हमें बढ़ाया है, यहोवा ने हमें पूरा घराना दिया है, यहोवा ने हमें हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन दिए हैं। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि मैंने बढ़ाया, मैंने लगाया, मैंने सींचा, तू कौन? क्या बोलो मेरे पीछे? मैंने बढ़ाया, मैंने सींचा, मैंने लगाया, तू कौन? जिस दिन ये बात समझ जाएंगे उस दिन हम कोई भी दिन किसी को नहीं देंगे। आपको मालूम है दिन जिसको मनुष्य अपना समझता है, ये हकीकत बात है कि ये दिन पर किसी का अधिकार नहीं है। कि इस दिन का राजा है खुदावन यीशु मसीह और किसको इस दिन में जीना है उसको वो जिलाता है और जिसको उस दिन नहीं जीना उसको वो अपने पास बुला लेता है। तो दिन का राजा, रातों का राजा अर्थात पूरे दिन का राजा, 24 घंटे का राजा यीशु मसीह। तो हम इस दिन को किसी के ऊपर दे नहीं सकते। हमेशा याद रखो शैतान बहुत सुंदर है। कितना सुंदर है? बहुत, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि तुम शैतान को शैतान नहीं कहोगे, क्योंकि वो इतना सुंदर है कि उसके घेरे में हर प्रकार का वाद, हर प्रकार का वादन, हर प्रकार का स्तुति महिमा के गीत बजते हैं। वो बहुत सुंदर है, बहुत बहुत बहुत, और इतना सुंदर है कि तुम्हारे एकदम नजदीक आके बैठेगा। और शैतान का काम केवल एक है कि वो खुदा की महिमा को चुराए। याद रखो, शैतान का काम केवल एक है कि वो खुदा की महिमा को चुरा ले, क्योंकि खुदा ने बनाया है दिन, तो शैतान कोई ना कोई अपना एक दिन लाएगा कि खुदा का दिन चुराया जाए। अब खुदा का कलाम क्या कहता है? तुम देखते हुए अंधे, बोलो अंधे, तुम सुनते हुए बहरे, तुम बोलते हुए गूंगे। अंधे, बहरे और गूंगे कौन? अंधे, बहरे, गूंगे कौन? हाय उन चरवाहों पर जो मेरी चराई हुई भेड़ों को भटका। रोज वचन सुनते हो, रोज क्या वचन सुनाते हैं? आत्मा आता है और आत्मा बताता है। हाय उन चरवाहों पर, कोई अंधा, बहरा, गूंगा कोई और नहीं है, कोई नहीं है अंधा, बहरा, गूंगा। अंधा, वो अंधा,
गूंगा, बहरा चरवाहे हैं। कोई दूसरे चरवाहे अंधे बहरे गूंगे। कभी आपने अंधे को मार्ग रास्ता पार कराते देखा? एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता पार कराता है? कभी नहीं हो सकता। खुदा ने अपने वचन में कहा, कभी तुमने अंधा अंधे को रास्ता पार कराते देखा? नहीं। लेकिन मेरी प्रजा ऐसे ही है, अंधे बहरे गूंगे चरवाहे आए और मेरी भेड़ों को पकड़ा और तितर बितर कर रहे। अब तितर बितर कौन होता है बताओ? नष्ट कौन होता है? जब अंधा अंधे को मार दिखाए तब तितर बितर और नष्ट होना शुरू होता है। लेकिन जो देखता होगा चरवाहा तो हरी हरी चराइयों में ले जाएगा। तब दाऊद कह रहा, यहोवा चरवाहा मेरा जो हरी हरी चराइयों में मुझे चराता है। अब आप बताइए ये दिन किसने बनाया? और बाइबल बताती है आज का दिन यहोवा ने बनाया है। तो यहोवा का दिन है, अर्थात गॉड डे, और मनाया जा रहे हैं मदर डे। अब क्या चुराना शुरू किया? खुदा की महिमा। देखो खुदा की महिमा कैसे चुराई जाती? चरवाहा सटीक पॉइंट में मारेगा। जो अंधा होगा वो आए मारेगा, लेकिन जो देखता होगा चरवाहा वो सटीक पॉइंट में मारेगा। मनाओ मदर्स डे। अजीब सी शांति मिलती ना मदर्स डे। डे जरूर लगता है। अच्छा ये डे किसने लगाया? डे किसने लगाया? लूसीफर अंकल। कौन अंकल? फिर एक थोड़ा सा हल्का सा बढ़े मदर डे के बाद, अरे फादर भी दो था, फादर डे। सारे डे। अब डे मनाने में ये जितने जो प्रजा थी, प्रजा जिस प्रजा को यहोवा का दिन मनाना था, और वो प्रजा मदर डे, फादर डे, हग डे, यूथ डे बना रहा है। अरे क्या ही धन्य होता कि इनको बुद्धि मिलती, वचन पढ़ते। शैतान का क्या काम है? आप लोग कितने लोग मानते हैं चॉकलेट डे? आप लोग कितने लोग मानते हैं कि शैतान का काम है खुदा की महिमा को चुरा लेना? कितने लोग मानते हैं? और खुदा की सबसे बड़ी महिमा यह है कि खुदा ने हमें आज का दिन दिया। अभी कौन प्रार्थना कर रहा था? ये प्रार्थना कर रही है। अभी इन्होंने बोला कि खुदावन हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज का दिन हमें दिया। आप भी प्रार्थना में जब मांगते हैं तो कहते हैं खुदावन हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं, तूने आज का दिन हमें दिया। तो आज का दिन तेरा है, तो ये मदर डे कौन आ गई? इन्होंने भी कोई डे बना दिया क्या? अरे क्या ये धन्य होता कि तुम वचन पढ़े होते। अब चरवाहे भी अपने भवनों में, चर्चों में यही डे मना रहे। भटक गए। हाय हाय बोलो, हाय 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 उन चरवाहों पर, हाय उन चरवाहों पर जो मेरी भेड़ और बकरियों को, चराई हुई भेड़ बकरियों को तितर बितर कर रहे हैं। यहोवा की महिमा उठा के मदर डे, फादर डे, यूथ डे, भलामा डे, झिंगामा, मां डंडे से मार दो डे को। अब अगर कहो कि है हिम्मत, अगर मदर किसी संसार की माँ में किसी में भी हिम्मत है तो एक दिन पूरा खुद बना के दिखा दे।
ले आओ पूरे संसार की माओं को, चैलेंज कर रहा हूं यहां पर, पूरे संसार की माओं को खड़ा कर दो और कहो ये सारी मां मिलकर एक दिन उत्पन्न कर दे। एक दिन तो क्या, एक सेकंड उत्पन्न नहीं कर पाएंगी, लेकिन शैतान ने कह दिया नहीं, मदर डे, ऐसा करने से मां को आदर मिलेगा, आदर मिलेगा। अब बहुत तेरे लोग तो ये कह रहे हैं मां के चरणों में स्वर्ग, बहुत तेरे लोग तो ये कहने लगे मदर डे में कि खुदा से भी बढ़कर स्थान मदर मां का, माना हो तो ये हो जाए, माना हो तो वो। ये सारी बातें कहां से उत्पन्न होना शुरू हुई? मदर डे। और जिनकी मदर नहीं है उनसे पूछो, तुम तो मदर डे मना रहे हो और वो क्या करेंगे? कुछ नहीं रखा जीवन। तब यही सारी प्रॉब्लम तो है जो आज तुम घरों में छुपे बैठे हो, आज तुम तर तर घास फूस की तरह निकले जा रहे हो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनाना केवल एक डे है, यहोवा का दिन। किसी में संसार स्वर्ग पृथ्वी और अधोलोक में किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि एक दिन बना दे। आप बताओ, किसी में इतनी सामर्थ्य कि एक दिन बना दे? तो दिन को किसने बनाया? खुदा ने। तो उस खुदा ने जिसने बनाया, हम उसका नाम की जगह हम किसी और का नाम कैसे लगाएं? और बहुत तेरे लोग तो मदर डे में स्पेशल प्रार्थना करने वाले हैं। बहुत तेरे लोग तो मदर डे आज संडे में सब ने मदर डे पे ही पूरी प्रार्थना करी। अंधे बहरे गूंगे, अंधे बहरे गूंगे, अंधे बहरे गूंगे। क्या ये धन्य होता कि ये देख पाते हैं? इनको आवश्यकता खुदा की नहीं है, इसलिए इन्होंने दिन बांट दिया। चॉकलेट डे, केक डे, यूथ डे, किस डे, सारे डे बातें हैं। रोज डे भैया, रोज डे, वैलेंटाइन डे, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, और हर डे पे बताया करते हैं, हर डे पे खुदा की ये स्थान उसको देते। टीचर वाले डे पे क्या कहेंगे? खुदा से बढ़कर गुरु, ले मारा रात खुदा को। अब फादर डे में वो तो पिता है, वो तो बाद में देखता, लेकिन पहले तो हमारे घर का पिता देखता। पिता से भी बढ़कर हमारा फादर डे ले। फिर आज ही आपने सोचा होगा, बहुत जगह लिखा होगा, खुदा से पहले ये माँ का स्थान, माँ के चरणों में स्वर्ग है। और यही माँ मांग ले अगर, बेटा मेरे को कुछ दे दे। अब तुम्हारी उम्र हो गई, तुम्हें क्या देंगे? आप अपनी बीवी को देंगे। बहुत खतरनाक हिसाब किताब है। बस करना क्या चाहते हैं मालूम? हमने कहा था, आप तो सुन लीजिए आवाज से यार, आप बहुत से करना क्या चाहते हैं? ये करना कुछ नहीं चाहते, इनसे करा रहा है लूसीफर। क्या करा रहा है? कि खुदा की महिमा छीन के उसको देते हैं। कितने लोग मानते हैं कि अंधकार और ज्योति होती है? हालेलुया। कितने लोग मानते हैं कि अंधकार और ज्योति होती है? कितनी चीज होती है? दो चीज, एक अंधकार और एक ज्योति। इसी तरीके से एक दुष्ट, एक धर्मी। इसी तरीके से एक महिमा खुदा की, एक महिमा शैतान की। तो शैतान कभी नहीं चाहेगा कि खुदा की महिमा हो।
तो शैतान ने क्या किया, जो खुदा का भवन है, जो खुदा के लोग हैं, जो हर संडे और हर दिन खुदा को धन्यवाद देते हैं, खुदा को धन्यवाद दो, खुदा की महिमा होने बाद, खुदा का नाम ऊंचा हो, खुदा की आदर और महिमा के योग्य है, लेकिन मदर डे में आके गिर जाते हैं, फादर डे में आके गिर गए। उसने कहा जो मेरी महिमा है वो मैं किसी को नहीं दूंगा। क्या ही धन्य होता कि तुम इस वचन पे कान लगाते। क्या पढ़ा तुमने भजन संहिता 75वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत ना, मैं सदा प्रचार करता रहूंगा। क्या प्रचार करोगे कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और मैं यहोवा को धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने मुझे जीवितों को दुनिया में जिंदा रखा। सबसे पहला प्रचार तुम्हारा ये होगा, क्योंकि इससे पहले कि मैं कुछ खुदा के वचन में बोलूं, इससे पहले कि मैं खुदा का वचन का प्रचार करूं, सबसे पहले मैं ये प्रचार करूंगा कि खुदा ने मुझे जीवितों की दुनिया में जिंदा रखा। और आज का जो ये दिन खुदा ने बनाया, ये खुदा ने मेरे लिए बनाया। आज का जो दिन है ये इनके लिए है, आज का जो दिन है आपके लिए भाई, आज का दिन बेटा तुम्हारे लिए है। क्योंकि जो जना एक दिन को देख लेता है वो दिन उसका होता है, और कितने लोग सो गए उनके लिए वो दिन आज का नहीं था। जो आज का दिन देख रहा है वो आज का दिन हमारे लिए है। खुदा ने हमें ये दिन दिया है। इस दिन के बीच में केवल 2 जने हैं, बहुत ध्यान से याद रखना, आज का वचन बहुत ध्यान से सुनो। इस दिन के बीच में केवल 2 जने, एक खुदा और एक लेने वाला। खुदा ने आज का दिन मुझे दिया। खुदा ये चाहता तो आज के दिन मुझे हटा देता, बाकी सबको मिलता। बहुत तेरे लोग सो गए आज के दिन, बहुत तेरे लोग आज का दिन नहीं देख पाए। अब वे कब जगेंगे? जब आकाश कपड़े की नाई पूरी विधि से गिर जाएगा। जब तक ये आकाश बना है अब तब तक वो सो रहे हैं, अब नहीं उठेंगे वो सो रहे हैं। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वो सोते रहेंगे। जिस पर आकाश टल जाएगा वह उठ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए दिन बंद हो गया। हमारे लिए आज दिन है, तो हम ये दिन किसी मदर डे, फादर डे नहीं दे सकते। क्या ही धन्य होता कि तुम यहोवा का भय मानते तो तुम्हारी जबान से ये ना निकलता। इस जबान से निकालने से पहले काट देते छुरी से। मैं तो कहूं कि इतना बोलने से अच्छा तुम्हारी जबान आज तुम काट लेते और लेके जबान यूं रखे आते, कहते देखो ये जबान कह रही थी आज का दिन मदर डे है, इसलिए मैंने इसको काट दिया। तब बहुत तेरे लोग सीखते कि मदर डे बोलने के लिए इसने जबान काट दिया। ये यहोवा का भय है। तब खुदा का नाम कहता है यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे स्वर्ग ले जाने में तुझे रोके तो अपने दाहिने हाथ को उखाड़ के फेंक दे। यदि तेरी आंख में विचार करे तो अपनी आंखों को उखाड़ ले और फेंक दे। इससे अच्छा कि तू बिना आंखों के स्वर्ग पहुंच जाए। ये वचन में लिखा है, ऐसा काम ना करो। कौन सिखाएगा, कौन सिखाएगा खुदा के वचन को? प्रतिदिन तुम हमें नई नई बातें क्यों सिखाते हो? प्रतिदिन तुम हमें वह बातें क्यों बताते हो जो संसार करता है, परंतु तुम्हारे पास आने में हमें पता लगता है वह बातें हमारे लिए नरक का द्वार खोलती हैं। यही वजह है। सिखाने वाले की डांट जीवन है। अपने बच्चों को लो और बैठाओ और बताओ ये महिमा किसी को ना देना, क्योंकि यही बेटा
तुझे स्वर्ग ले जाएगी। मां आदर का पात्र है, पिता आदर का पात्र है, भाई बहन आदर का पात्र है। जिस आदर के पात्र हैं, उस आदर के पात्र में तुमने अगर रख दिया तो उनका औदा बढ़ गया। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि उनको खुदा के स्थान में रख दो, क्योंकि ये बेटी है और ये मां है और ये पिता है और ये बेटा है। बेटी का आदर है, मां का आदर है, पिता का आदर है, बेटे का आदर है। लेकिन बेटी पिता के स्थान पे और पिता बेटी के स्थान पे कभी नहीं आ सकता। ये स्थान है। सोचो, अगर एक दिन के लिए भी पिता बेटी के स्थान पे आ जाए, बेटी पिता के स्थान पे, सब बेकार हो जाए। तो खुदा का स्थान क्यों किसी को दे देते हैं? उसने कहा मैं प्रथम हूं, मैं ही आदि अनंता और सदा मैं ही हूं, मैं ही हूं जिसने इस पृथ्वी को बनाया है, मैं ही हूं जिसने मां के गर्भ में तुझे रचा है। कलाम बताता, जब गर्भ में तू रचा जा रहा था तो मां नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे की हड्डी कब बढ़ी है। देखो 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 देखो, ये है यहोवा का दिन, क्योंकि जिस दिन मेरी हड्डी मां के गर्भ में पड़ी, वो दिन मदर डे नहीं था, वो दिन फादर डे नहीं था, वो दिन था यहोवा का दिन। और यहोवा के दिन में मैं बड़ा हुआ और यहोवा के दिन में मैं प्रचार कर रहा हूं। यही तो बात कह रहा है दाऊद। भजन संहिता 75वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, केवल एक लाइन पढ़ो, पता चल जाएगा। मैं सदा प्रचार करता रहूंगा। किसका? यहोवा। मैं याकूब के खुदा का भजन। किसका? केवल खुदा का, केवल खुदा का भजन गाऊंगा। मैं याकूब के खुदा का भजन गाऊंगा। मैं सदा प्रचार करता रहूंगा। प्रचार एक सा होना चाहिए। ये नहीं कि किसी दिन मदर डे का प्रचार, किसी दिन फादर डे का प्रचार, ब्रदर डे, ब्रदर डे, ब्रदर डे, ब्रदर डे, भैया दूज, ब्रदर डे भी होता है। सारे सिस्टर डे, सिस्टर डे, सिस्टर डे, सिस्टर डे। कलाम क्या बताता, वचन क्या बताता? मैं याकूब के खुदा का भजन गाऊंगा। मैं केवल खुदा का वचन का प्रचार करूंगा। यदि हम रोज प्रार्थना में बैठे और रोज अपने आप को न सुधारे तो हमारा रोज प्रार्थना करना व्यर्थ है। मैं एक चीज जानता हूं कि जब हम प्रार्थना में रोज बैठते हैं तो रोज हमारे अंदर से कई टन कचरा निकलना चाहिए, और इस कचरे को निकालता है खुदा का दाहिना हाथ। मैं आऊंगा और तेरे ऊपर अपना शुद्ध जल छिड़कूंगा, तब तो शुद्ध हो जाएगा। मैं तेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा, तब तू नई सृष्टि हो जाएगा। मैं तुझे प्रति भोर एक नई किरण दूंगा,
मैं तुझे प्रति भोर एक नया मन्ना दूंगा। ये है प्रतिदिन का कचरा निकलना। सोचो एक दिन में इतना टन कचरा है। मैं यही तो बता रहा हूं आपको, जो 14-15 साल से जब मैं प्रचार कर रहा हूं, तो मेरे जीवन में 14-15 साल से कम कई जेसीबी और कचरा निकालने वाली मशीन होती है, कई ढेर सारी लगी हुई हैं 15 साल से। और इतना कचरा अभी तक नहीं निकल पा, अभी भी बहुत कचरा है। और जिस दिन गिरूंगा उस दिन तक ये कचरा निकलता रहना चाहिए। ये सफाई अभियान जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक अब चलना है। अगर 2 दिन भी रुक गया, इतनी बदबू आने लगती है, जी नहीं पाते। ये कारण है रोज वचन को प्रचार करना। एक भी दिन अगर वचन प्रचार नहीं कर, बदबू आने लगेगी। कोई एकदम स्वर्ग में रहे, स्वर्ग में इत्तिफाकन उसको सेकंड भर के लिए नरक में डाल दो, कैसा लगेगा? वैसे ही जब हम वचन को रोज पढ़ते हैं तो हम स्वर्ग में रहते हैं। और अगर एक भी दिन वचन हमसे छूट जाए तो नरक में, क्योंकि जो खुदा से दूर होता है वो नरक है, और जो खुदा के पास है वो स्वर्ग है। कलाम क्या बता रहा, यहेजकेल की पत्नी में खोलिए, यहेजकेल उसका 3रा अध्याय उसकी 10वीं और 11वीं आयत का हमने पढ़ी, और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी थोड़ा बहुत ही पढ़ पाएंगे। वो वचन में क्या लिखा है, कलाम में क्या लिखा है? फिर उसने, अतः मैं दिन भर उसका प्रचार करूंगा, उसका याकूब के खुदा का गीत गाऊंगा, दिन भर प्रचार करूंगा। तो क्या प्रचार करेगा? पढ़ेगा। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूं वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, चाहे वह सुने या ना सुने, चाहे वह सुने या ना सुने। जितने वचन मैं तुझसे आज कह रहा हूं उन वचनों को अपने हृदय में रख और जाकर अपने जाति भाइयों से कहे, चाहे वह सुने या ना सुने। जो वचन खुदा ने कहा, इन वचनों में कहीं पर भी मदर डे फादर डे नहीं है। अगर मदर डे फादर डे ये सब होता तो खुदा का कलाम कहता जाके मदर डे के बारे में कहे, जाके फादर डे के बारे में कहे। लेकिन उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक कहीं पर भी ऐसा डे नहीं है। एक डे है जिसके बारे में खुदा ने कहा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, यहोवा का दिन, यहोवा की रात, यहोवा ने इस पृथ्वी पर हर समय को नियुक्त किया है। अर्थात बाइबल हमें बताती है कि खुदा ने बनाया है। और बाइबल के बाहर लूसीफर खड़ा है, वो कह रहा है ऐसा करके हम अपनी माँ को और अपने आप को खुदा का बैरी बनाते। मालूम, ऐसा करके हम अपनी माँ और अपने आप को खुदा का बैरी बनाते हैं, क्योंकि जो कोई भी मेरे विरोध में बोलेगा वो मेरा विरोधी हो जाएगा। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, सुने। जवाब, एक मिनट, हाँ पढ़िए जरा। तब आत्मा ने मुझे उठाया
और मैंने अपने पीछे बड़ी गड़गड़ाहट के साथ एक शब्द सुना, यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। अतः भवन से यहोवा का तेज निकल रहा है। तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने अपने पीछे बड़ी गड़गड़ाहट के साथ एक शब्द सुना। आत्मा क्या करता? उठाता और उठाकर कहां ले जाता? वहां ले जाता जहां पर हमें खुदा के वचन का प्रचार करना। आप अपने घरों में बैठे थे, लेकिन 5 बजे से पहले आपके हृदय में एक दया आया। तो आप भी ये कह सकते हैं, रोज प्रार्थना में जाते हैं तो कल आज जाएंगे। आया यहोवा का आत्मा, उठाया और इस वचन में बढ़ा दिया। देखिए कलाम क्या कह रहा है, अगर हम बहुत ध्यान से 14वीं आयत पढ़ें। तब आत्मा मुझे उठाकर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा और मन में जलता हुआ चला गया और यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल हुई। देखिए क्या कह रहा है, कठिन दुख और मन से जलता हुआ। ये कौन है? चरवाहा है। चरवाहे की स्थिति देखिए कैसी है। हेलो, चरवाहा चरवाहा यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। तो चरवाहे की स्थिति कैसी है ये भी तो देखो। चरवाहा किस कंडीशन में खड़ा है? पढ़ो तो जरा 14वीं आयत। तब आत्मा मुझे उठा लेकर ले गई और मैं कठिन दुख से, नहीं मैं किससे भरा? कठिन दुख से भरा। चरवाहे को कौन सा दुख होगा? उधर चरवाहे को दुख होगा। हाँ, चरवाहा एकदम फिट रहता, मोटा ताजा बकरा तो निकली, पीछे इतनी भेड़ बकरी चल रही है। और तेरे लोग तो बैठे बैठे रहते हैं। अरे भैया, सबसे बढ़िया पास्टर बन जाओ, सब दें और तुम खाओ। पास्टर साहब की तुम पहले निकल आते, इतना बढ़िया खाने को मिलता। लेकिन चरवाहे की कंडीशन देखो कैसी है। चरवाहा कठिन दुख से भरा है। मालूम है, चरवाहा कठिन दुख से भरा है और मन में जलता हुआ चला गया। मन में जल रहा है, कठिन दुख से भरा है। क्यों? चरवाहा कठिन दुख और मन से जलता हुआ क्यों जा रहा है? क्योंकि मैं जहां जा रहा हूं वे मेरी नहीं सुनेंगे। चरवाहा कह रहे हैं कि मैंने इन्हें बहुत समझाया प्रभु, लेकिन ये मेरी नहीं सुनते। ये चरवाहा देखता है ये कठिन दुख में क्यों है, ये मन से जलता हुआ क्यों जा रहा है? क्योंकि ये चरवाहा देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला है। और जो बहरा, अंधा, गूंगा चरवाहा है, वो कभी भी कठिन दुख और मन से जलता हुआ नहीं, वो एकदम चौड़े से। कोई आया, किसी ने कहा फादर एक डे और रह गया। अच्छा, एक डे रह गया? कौन सा? यूथ डे।
अच्छा इसको भी मनाओ, ये कैसे रह जाएगा, इसको भी मनाओ, यूथ डे बनाओ। यूथ डे में होगा क्या, जवान जवान लड़के और जवान जवान लड़कियां यूथ डे में मिलेंगी। और इन जवान जवान लड़कों को और इन जवान जवान लड़कियों को मिलाया कौन, अंधा बहरा गूंगा। इन जवान जवान लड़कियों को और जवान जवान लड़कों को मिलाया कौन, अंधा, बोलो, बहरा गूंगा चरवाहा। तितर बितर करा देगा, तितर बितर। यूथ डे मनाओ, मनाओ यूथ डे। यूथ डे में यूथ खड़ा होगा, इधर यूथ डे में यूथ खड़ा होगा। केवल यूथ खुदा की स्तुति करेगा। और मदर डे में केवल मदर खड़ी होंगी, मदर अल्लाह की स्तुति करेंगी। और फादर डे में केवल फादर खड़े होंगे। और उस दिन अगर यूथ मदर डे में अगर कुछ यूथ भी खड़ा हो गया तो नहीं 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 नहीं, मदर डे में अगर थोड़ा यूथ भी खड़ा हो गया, कोई बच्चे खड़े हो गए, नहीं इनको नहीं, फिर मदर डे कैसा रहा। ये दिन तो मदर ने बनाया है, ये दिन तो मदर ने बनाया है। अब इस दिन को ये यूथ कैसे बना देंगे, ये बच्चों को उठाओ। मदर डे में मदर ने बनाया, फादर डे फादर ने बनाया, यूथ डे यूथ ने बनाया। और मैं कहूँ डंडा डे भी है, मैं कहूँ एक डंडा डे है। हाँ, बाइबल में लिखा मेरी लाठी और मेरे सोते से, बाइबल में लिखा है कि तेरी लाठी और तेरे सोते से मुझे शांति मिलती है। अब मैं तो यही लाठी और सोता चला हूं। मैं कहूँ ये लाठी सोता लेके मैं खड़ा हूं, मदर डे में आ जाओ, मदर जितनी मदर आएंगे सब पे चलाऊं, फादर डे में फादर पे चलाऊं। अब चलाने से पहले मैं बोलूंगी, तुम फादर डे बोल लो, बना के दिखाओ 1 सेकेंड। अगर नहीं बना पाए तो बेटा यही लाठी और सोता चलेगा। और बना नहीं सकते तो तुम कैसे बोलते हो कि तुम्हारा डे है, खुदा का दिन है। गलत काम में सह नहीं पाऊंगा, मैं नहीं सह पाऊंगा। और मैं यही करता हूं, प्रचार ही आत्मा ऐसा कराता है, हर कोई नहीं सुन सकता, हर कोई नहीं सुन सकता। कहने वाले कहेंगे बाइबल बंद करो, इसको वचन नहीं बोलना आता। मैं तो कहूँ वचन बोलना मुझे नहीं आता, लेकिन क्या ये धन्य होता कि तुम्हें वचन सुनना आता। मूसा सही कह रहा, मुझे वचन बोलना नहीं आता, मैं तो बोलने बढ़ता हूं, मुझे बोलना नहीं आता। लेकिन वचन तो था मूसा के अंदर ही, जिसको इजरायली सुन नहीं पाए, इसलिए कनान देश पहुंच नहीं पाए। कालेब और यहोशू को छोड़ के कोई नहीं पहुंचा, क्यों? क्योंकि वे सुन नहीं पाए। और आज भी सेम दशा है, सेम कैटेगरी आज भी है, आज भी लोग नहीं सुन पा रहे। एक पल ये फादर डे बनाने वालों को कब्र के सामने खड़ा कर दो किसी मनुष्य की, एक पल ये मदर डे मनाने वालों को कब्र के सामने खड़ा कर दो किसी मनुष्य की, कहो देखो अंधे लोगों, देखो अंधे लोगों, आज के दिन
खुदा ने तुम्हें जीवित रखा और आज के दिन खुदा ने इसे मार दिया। खुदा ने तुम्हें ये दिन दिया, खुदा ने इसको ये दिन नहीं दिया। अब ये दिन किसने बनाया? और तब बोलेगा नहीं हमने बनाया, उनको भी उसी के साथ दफन कर दो, दफन कर दो तुरंत उनके साथ। ये न्याय, ये न्याय हो नहीं सकता कि मैं अपने खुदा की महिमा किसी को दूं, नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुझे बचाता है। क्या धन्य होता कि जब तुम कब्र के पास खड़े होते हो तो उस मिट्टी की गहराई को देखते। क्या ही धन्य होता कि जब तुम कब्र के पास खड़े होते हो तो उस कॉफिन के ढक्कन को देखते। मैंने बहुत नजदीक से देखा है, मेरी दृष्टि में वो बना है। तुम जीवित मनुष्य को देखते हो। खुदा ने कहा इन पर ध्यान दो जो मर गए और जो सो गए। दो कैटेगरी है, एक मर गए, एक सो गए। इन पर ध्यान दो। जब तक ये सोए हुओं का न्याय नहीं होगा तब तक तुम वेट गए करो। वेट की कैटेगरी में हो, तुम वेटिंग में हो, क्योंकि ये सोए हुओं का न्याय होगा। जब तक ये सोए हुओं का न्याय नहीं होगा इससे पहले तुम नहीं कुछ हो पाएगा। इसलिए खुदा कलाम कहता है इन पर ध्यान दो। क्या ही धन्य होता कि तुमने उनकी कब्र को देखा होता। जब वो खुदे हुई कब्र के अंदर कॉफिन जाता है तो कॉफिन का ढक्कन बंद होता है। फिर लोग उस पर मिट्टी डालना शुरू करते हैं। मिट्टी डालकर उसको तब तक डालते हैं मिट्टी जब तक वो ऊपर तक पूरा भर ना जाए। और वे पीठ दिखा के चले जाते हैं। तब उस कॉफिन को, उस मिट्टी को, उस कब्र को बाड़े में बांधता है यहोवा। तुम तो चले गए लेकिन यहोवा ने उस कब्र को बाड़े में बांध दिया। विश्वास करो, विश्वास करो। जिस तरह से अय्यूब के घर पे बाड़ा बांधा, वैसे ही खुदा कब्र, जब धर्मी मनुष्य की कब्र होती है उसके चारों ओर बाड़ा बांधता है। और उसके बारे में बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि जब वे एलिया को डाल रहे थे तब कुछ लोग आ गए तो उन्होंने जल्दी से एक मुर्दे को एलिया की कब्र में डाल दिया। अब एलिया की हड्डी से छूते ही वो मुर्दा जीवित हो गया, क्योंकि उसकी हड्डियों में सामर्थ्य थी। अरे किसी सोए हुए अर्थात खुदा के धर्मी मनुष्य के ऊपर कोई मुर्दा गिर जाए वो जीवित हो जाएगा। यस, मुर्दा जीवित हो रहा है धर्मी मनुष्य की कब्र पे गिरने के कारण। तो क्या है उस धर्मी मनुष्य के अंदर? क्या है? खुदा की सामर्थ्य वास कर रही है और ये है बाड़ा। अरे यार दिखाओ यार, ये आयत कहाँ है? हालेलुया, ये आयत कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये आयत कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एलिशा
एलिसा इसमें है, राजाओं में होगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. एलिसा होगा, एलिसा, क्योंकि एलिया तो उठा लिया गया था। एलिसा है। एलिशा की मृत्यु। हाँ दूसरा राजा। हाँ, दूसरा राजाओं में। एलिशा की मृत्यु 13 का 14। हाँ, 13वां अध्याय ना जी। हाँ, 13 का 20। तब एलिशा एक मिनट रुक जाओ। एलिया उठा लिया गया था, एलिसा है ये, एलिसा है ये। देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, विश्वास करो वचन पे। पढ़ो। तब एलिसा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस सब को एलिसा की कब्र में डाल दिया और एलिसा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। ताली नहीं बजेगी। यह देखने और बोलने और सुनने वाला चरवाहा, ये दिखाएगा भी और बोलेगा भी और सुनेगा भी। ये चरवाहा ऐसा है, अंधा बहिरा गुंगा कहेगा एक और डे होगा। कौन सा डे? महिला दिवस, वुमेन्स डे। इधर देखो, यहाँ देखो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो। अंधा बहिरा गुंगा, और अंधा बहिरा गुंगा के पास कुछ लोग आए। चरवाहे अंकल, चरवाहे अंकल। तो चरवाहे अंकल ने कहा हाँ बताओ, इतने डे तो मना रहे, एक डे और होना चाहिए। क्यों? कौन सा डे? औरतें बहुत काम करती हैं, चर्च में आती हैं, सज धज के आती हैं, वे विचार का प्रचार करती हैं। इनका भी एक डे बनाओ और वे डे होगा वुमेन्स डे। देखो अभी कुछ दिनों पहले दिखाया था तुम्हें कि हम मंदिर में बैठ के, भवन में बैठ के वो विचार कर रहे हैं। कैसे वो विचार हो रहा है? जब कोई स्त्री खूब सज सवर के आई और वो बैठी, तो जो बेचारे पुरुष है वो थोड़ा देखी, तो वे विचार उत्पन्न हुई। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि मेरे भवन में बैठ के वो लालच, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, अभी मैंने ख्याल से 2-3 दिन पहले पढ़ाया था, ये सब करते। तो व्यभिचार तो भैया केवल स्त्री और पुरुष का है। तो कैसे?
तो वही बताए अंधे बहरे गूंगे के पास, चरवाहे के पास पहुंच के कि ये वुमेन्स जो है बहुत योगदान देती है। क्या देती है? बहुत बड़ा योगदान है इनका। देखो ऐसे बोलेंगे, बहुत बड़ा योगदान है इनका, इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनका भी एक डे होना चाहिए। तो लो अब गूंगे बहरे और अंधे ने क्या बनाओ वुमेन्स डे और वुमेन्स डे। जब कॉफिन मिट्टी के अंदर जाता है और लोग उस पर मिट्टी डालते हैं, खुदा ने कहा उसको देख के सीख ले। लोग उससे डरते हैं, उस दिन को देख अपने जीवन में आने नहीं देना चाहते। लोग उस दिन को देख के डरते, उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन मैं कहता हूं उसको देख के डरो नहीं, बल्कि उससे देख के सीखो। जब तुम उसको सीखोगे तब तुम्हें मालूम होगा कि ये एलिसा कैसे पड़ा हुआ है। एलिसा सो रहा है और इसकी हड्डियों में खुदा की सामर्थ है, क्योंकि इसकी हड्डियों से प्रचार हुआ है। इसकी हड्डियों से कोई फादर्स डे, मदर्स डे, हर डे ये सब प्रचार नहीं हुआ। इसकी हड्डियों से खुदावन का दिन का प्रचार हुआ है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं। और खुदा ने, उसी खुदा ने जिसने कहा मिट्टी कभी धन्यवाद नहीं कर सकती, उसी खुदा ने जिसने कहा मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, उसी खुदा ने कि मनुष्य हवा की तरह चला जाएगा, व्यर्थ है मनुष्य का जीवन, उसी खुदा ने जिसने कहा कि फिर कभी ना उठेगा, उसी खुदा ने अपनी सामर्थ उसकी हड्डियों में बसा रखी है। खुदा इतनी कीमती सामर्थ एक सोए हुए धर्मी की हड्डियों में क्यों रख दिया कि एक मुर्दा जीवित हो गया। अर्थात एलिसा उस भूमि में नहीं सो रहा, एलिसा जहां पर सोया है वो जगह स्वर्ग है। खुदा कहता है जो मुझे जानता है वो कभी ना मरेगा। देखो वचन, एलिसा खुदा को जानता है और वो कभी ना मरा। जिस तरह एलिया उठा लिया गया वैसे ही एलिसा पृथ्वी पे सो रहा है। और अगर आज तुम इस वचन को अपने अंदर ले लोगे तो हर कोई तुम्हारे पीठ मिट्टी डाल के पीठ दिखा के चला जाएगा। 1 घंटे के भीतर उस जगह पे कोई ना रहेगा। केवल 1 घंटे के भीतर उस कब्र के पास कोई नहीं रहेगा। और 1 घंटे के बाद ही खुदा आएगा अपने दूतों के साथ। याद रखो ये वचन। क्या करने आएगा? उसकी कब्र के चारों अपना बाड़ा बांधेगा और कहेगा ये मेरा धर्मी मनुष्य है, जब तक जीवित रहा इस पृथ्वी पर इसने मुझे न छोड़ा। और यही एक कारण है कि जब ये सोया है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तब कोई अगला बुलाता है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। मेरा दाएं
मेरा हाथ सदा तेरे साथ बड़ा रहेगा। ये फल है खुदा और यीशु मसीह का, और इस फल को मुझे देने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं अंधा मैं रखूंगा नहीं हूं, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, बल्कि ये वचन बता रहा है हाय उन चरवाहों पर। और खुदा ने कहा जो जैसा है वैसा कहे, अगर तू नहीं कहेगा ये लेखा मैं तुझ पर नहीं लूंगा। नहीं जानता मनुष्य खुदा के वचन को, अगर जानता तो हमेशा उसका भय मानो, भय मानो उसका। पता नहीं कौन सा क्षण हमारे लिए अंतिम हो जाए, पता नहीं कौन सा दिन हमारे लिए बंद हो जाए। जब तक हम जीवित हैं दिन खुला है, जिस दिन हम गिरे उसी दिन बंद हो जाएगा। खुदा का कलाम कहता है जिसे यहोवा बंद करे फिर उसे कौन खोल सकता है। ये वचन कहां लिखे जाओगे? मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, रोंगटे। जिसे यहोवा बंद करे उसे कौन खोल सकता है? यहोवा ने मेरे लिए इस दिन को खोला है तो कोई बंद नहीं कर सकता, वैसे ही अगर यहोवा मेरे लिए ये दिन बंद कर दे तो कोई खोल नहीं सकता। और मैं समझ गया कि आज भी मैं नहीं करता हूं, मैं कल उसको करूंगा। लेकिन ये वचन अद्भुत है ना कि हम अपने साथ अपनी मां को भी अंधकार में डाल रहे हैं। ना करो ऐसा काम, ना करो। मां को प्यार करना है, जो कुछ कर सकते हो करो। किसी को दिखाने के लिए 365 दिन खुदा ने कहा अपनी मां अपने पिता का आदर कर, लेकिन खुदा की महिमा किसी को ना दो, ऐसा पाप ना करो। मैं तुम्हें बता देता हूं, क्या ये धन्य है वे जो यहोवा का भय मानते हैं। उसका भय का मानना ही ये है कि हम केवल खुदा को छोड़ और किसी की महिमा नहीं करेंगे। हमारे जीवन से किसी की महिमा, किसी की स्तुति नहीं हो सकती, केवल खुदा की महिमा और स्तुति होगी। और खुदा ने दिन बनाया है, इसलिए आज का दिन यहोवा ने बनाया है। सॉरी, मैं आपके कामों में हाथ नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं और मैं बोलता हूं। और अगर आप भी सुनते, देखते और बोलते हैं तो आइए हम सब यहोवा की स्तुति करें। लोगों ने कहा मदर डे, और हम कहेंगे यहोवा का दिन। तो हम अभी कौन सा गाना गाएंगे? आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा आत्मा। बस प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने क्यों गाया आज का दिन यहोवा ने बनाया? क्योंकि बहुत तो लेकर आ रहे हैं हैप्पी मदर्स डे। तो पृथ्वी पर यहोवा की दृष्टि बनी रहती, तो यहोवा ने तो देखा नहीं। कुछ हैं मेरे लोग जो गा रहे हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया, जो तुम सही गा रहे हैं, इनको ले चलो। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी मनुष्य के कहे गए वचन पे नहीं बल्कि खुदा के वचन पर भरोसा रखो, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे दिन भले होंगे। ऐसे ही करने से तेरे दिन भले होंगे। आप समझ लीजिए क्यों दिन भले होंगे, क्योंकि दिन यहोवा ने दिया। तो आइए, हर एक चीज का समय होता है, तो हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है हमारे रवि भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। वो जलाल थैंक यू जीसस, आपने हमको ये दिन दिया और हम लोग को जो है आपको ये वचन सुनने को मिला। जीसस, हम लोग को ये वचन पहली बार इस तरीके का सुनने को मिला। जीसस, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीसस, और हम इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जो ये दिन जो लोगों ने बनाया। जीसस, हम आपसे प्रेयर करते हैं जीसस, और इस पृथ्वी पे हर एक सदस्य पे अपनी महिमा रखिए, बना के रखिए जीसस, कि वो आपकी महिमा का गुणगान गा सके जीसस। हम आपसे प्रेयर करते हैं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जो भी आपको सुन रहे हैं जीसस, उनको चंगाई दीजिए, उनके अंदर कोई घटी ना हो जीसस, उनको अपनी आशीष अपनी मददगार बना के रखिए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद।